ये टीबी का एक ऐसा विषय है, आज लग रहा है कि मैं पता नहीं इस विषय से कितना आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, लेकिन दो तरीके के टीबी का भी एक बार जिक्र कर लेना चाहिए। एक जो पल्मोनरी टीबी है और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी संक्रामक तो नहीं होती, लेकिन चूंकि ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है तो इस पर भी बात करनी चाहिए। स्वामी जी, कई बार टीबी गले में और यूट्रस में, आंत में, हड्डियों तक में फैल जाती है। कई बार इसका असर तो बच्चों की ग्रोथ पर दिखाई देने लगता है। तो इससे बचने का क्या उपाय है, योग के साथ साथ ये भी समझाएं। इससे बचने का उपाय है ये जो करक्यूमिन गोल्ड, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये करक्यूमिन गोल्ड, इसमें 95 एक्टिव करक्यूमिन है। तो 95% इसमें जो एक्टिव करक्यूमिन है, ये लोगों को इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि लोग इन चीज़ों को भूल गए। ये इसकी दो गोली सुबह, दोपहर, शाम को, ये करक्यूमिन गोल्ड, और इसी के साथ अश्वगंधा, अश्वशिला और टीबी नील, उसकी उपलब्धता अभी नहीं करा पाए हैं हम, लेकिन हमने कटेली का जो प्रयोग बताया। और हड्डियों की टीबी है तो उसमें अश्वगंधा और शिलाजीत, अश्वशिला या दूध में हल्दी और शिलाजीत। यूट्रस की टीबी है तो उसमें 10 मूल अरिष्ट या 10 मूल का क्वाथ। नारीकांति वटी सिरप भी देते हैं माताओं के यूट्रस, ओवरी, उनके सारे प्रजनन अंगों को, उसके फिलिपियन ट्यूब से लेकर के यूट्रस, ओवरी से लेकर के और पूरे मासिक धर्म के चक्र को अच्छा करने में 10 मूल तो काम करता है। हमने नारीकांति वटी सिरप। हड्डियों के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोखर। गले के लिए प्राचीन काल से जो चला आता था, श्वास कोठार रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, ये प्रयोग करवाते थे। मैंने रिसर्च से जो स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड ब्रोंकोम तैयार किए, इससे गले का, और किसी की तो चमड़ी तक भी टीबी का असर आ जाता है तो फिर गोधन, अर्क, नीम घनवटी, कायाकल्प, डर्मा, सोरोग्रिट भी उसमें अलग अलग जो हमारी त्वचा की, स्किन की अलग अलग कंडीशंस में उसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें मड थेरापी, आदमी को कंठ तक मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और 1-2 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक उसको मिट्टी में रखते हैं और उसको वहीं पर अनुलोम विलोम करवाते हैं और सब प्रकार की टीबी शरीर से बाहर हो जाती है। हमारे डॉक्टर नीरज जी हैं, वो अनमोल मिट्टी के बोल में उसके पूरे साइंटिफिक बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। कोई पढ़ना चाहे तो नेट पर जा कर के पढ़ सकता है। बहुत बड़ी बातें हैं। अब स्वामी जी, टीबी के बाद जो दूसरा संक्रामक रोग तेजी से बढ़ता जा रहा है वो है इन्फ्लुएंजा। अब कोरोना के बाद तो स्वामी जी फ्लू ज़्यादा परेशान भी करने लगा है लोगों को, लेकिन स्वामी जी सिर दर्द के साथ साथ लोग बेहद कमज़ोरी भी महसूस करने लगते हैं, तो इसका भी कोई सोल्यूशन, कोई उपाय है स्वामी जी? देखो, एक तो इम्यूनोग्रिट सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। सिर दर्द जब हो जाए तो बादाम रोगन से नशे करें। अणु तेल से सामान्य परिस्थितियों में, ज्योतिषमती तेल जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ हो, और बादाम रोगन जब सिर दर्द, माइग्रेन पेन, और जो है इम्यूनोग्रिट, ये तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। मैंने तो देखा जिन बच्चों को हम साल में पहले तो 1 बार देते थे वर्षात से पहले, अब वर्षात से भी पहले और 1 बार फिर सर्दियों के पहले, दीपावली के आसपास। तो बच्चों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, किसी भी प्रकार के ये संक्रामक रोग, आगंतुक रोग, ये होते ही नहीं। तो इम्यूनोग्रिट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है। ये स्पेसिफिक को टारगेटेड मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का काम करती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, एंटी एजिंग है। पूरे एक सेल के आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन की इम्यूनिटी को बूस्ट करके सब रोगों से लड़ने की ताकत देती है। तो मैं तो कहूँगा, और इससे सस्ता और इससे अच्छा उपाय कुछ हो नहीं सकता।
तो इतनी ऐसी छोटे छोटे उपाय अपना लें। और जिनको बार बार ये ऐसे सर्दी जुकाम बुखार इन्फ्लुएंजा ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, 5 बादाम, 2 अखरोट, थोड़ा मुनक्का अंजीर, 1-2 खजूर, ये रात को सर्दियों में भिगो के, जिनको कफ कोल्ड है बिना ही भिगोए सुबह सुबह खा लें। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये मिला करके 1 चम्मच खिला देते हैं दूध के साथ। दूध में हल्दी शिलाजीत का प्रयोग जरूर करना, 1 ड्रॉप शिलाजीत, हमने शिलाजीत का ड्रॉप, शिलाजीत का लिक्विड, शिलाजीत का कैप्सूल, ये सब इसलिए उपलब्ध करा है। और गले में बहुत खर होता है, कंठामृत, ये तो हमने कोरोना के समय बहुत बताया, जब देखो तभी खांस के लोगों को हर्निया, यूरिन लीकेज और बुरी हालत हो जाती थी, गला पूरा फट जाता था। और मैंने तो ऐसे एंकर्स, ऐसे जिनको वोकल कार्ड से बहुत बोलना पड़ता था, उन सब लोगों को ठीक किया ये सब उपाय करके। स्वामी जी, आप जिस वोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक अगर सूखी खांसी रह जाए तो सबसे बड़ा इफेक्ट ही वोकल कॉर्ड पर आता है। आपने एंकर का जिक्र किया, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं भी एक ऐसी महिला को जानती हूँ जिनके वोकल कॉर्ड्स में सबसे बड़ी परेशानी आई थी, आवाज़ उनकी बदल गई थी। तो स्वामी जी, ये जो वोकल कॉर्ड को अच्छे से रखा जा सके, सूखी परेशानी का भी निदान मिल जाए, उसके लिए किस तरीके से कॉम्बैट करना चाहिए? या काली खांसी की भी हम बात कर लें, इसका क्या इलाज है? काली खांसी, सूखी खांसी, गला बैठना, वोकल कार्ड के अंदर, गले के अंदर छोटी छोटी गठान हो जाना, ये बड़े खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं। तो काचना और गुग्गुल वृद्धिवादी का और ये सिस्टोग्रिड का तो प्रयोग करवाते ही हैं। जो एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा की लीफ 100 ग्राम, हल्दी 10 से 15 ग्राम और 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, थोड़ा उसमें बहेड़ा 5-1 ग्राम और 5-1 ग्राम बबूल की छाल, इस सब को उबाल करके और फिर इसका गंडूस करते हैं ना, एकदम से गला अच्छा हो जाता है। ये लवंगादि, खदिरादि और सदियों से हमारे यहाँ पर लवंगादि, खदिरादि और ये कंठामृत, ये जो धूम नशे चल रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मुलेठी, लौंग, काकड़ा सिंगी, इलायची और इसमें जो कफेष्टी है, थोड़ा कपूर मिला करके मुंह से और नाक से लेके मुंह से निकालना, मुंह से लेके नाक से निकालना, पूरा अंदर का सारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसको झाड़ फूंक करके साफ करने का तरीका है। नहीं तो जैसे ही हमारे किसी भी अंग की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है तो रोग आकर के हमें रौंद देते हैं। चारों तरफ दुनिया में तबाही का मंजर है। आप कमज़ोर पड़े तो आपको पूरी दुनिया रगड़ देगी, फफेड़ देगी, गांव के भाषा में बोलते हैं फफेड़ देगी।